सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनविंसिबल ज्ञान। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, हेल्थी होंगे। तो जैसा कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नई मैथ्स की वीडियो, स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 की। ठीक, तो देखिए स्टैटिस्टिक्स है क्या। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो ये एक नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि आपको पूरी कहानी बता देते हैं। कैसे कहानी बता देते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई क्लास है, ठीक, उसमें कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कौन कितने नंबर लेके आए। अगर सिर्फ मार्क्स के बेस पे मैं आपको बताऊं कौन कितना नंबर लेकर आए, तो सिर्फ 2-3 कॉलम में पूरे नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स वो आपको पूरी की पूरी कहानी बता देंगे। ठीक, अभी बताता हूँ कैसे। अब उसके बाद स्टैटिक्स में मेनली 3 सेंट्रल टेंडेंसी है। क्या है? 3 सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक। कौन कौन सी है? मीन, आप सुने भी होंगे, पहले पढ़ चुके होंगे। मीडियन, मोड। ठीक, आज हम मीन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब मीन के बारे में बताऊं तो सब जानते हैं, आप अपन 7, 8, 9 में पढ़ चुके हैं कि मीन है क्या। मीन क्या होता है? अगर आसान भाषा में बोलूं कि जितने भी नंबर है सबको प्लस कर दो और डिवाइड मार दो, यही होता है मीन। तो मैं भी वही बताऊंगा कि मीन होता क्या है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही आपका क्या होता है? मीन होता है। ठीक, ये तो अपना साधारण सी नॉर्मल सी जो फॉर्मूला होता है ये होता है। इस चैप्टर में अपन मीन के 3-4 फॉर्मूलेज और पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद फिर मोड की भी ऐसी पढ़ेंगे, मीडियन के भी ऐसी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको एक एक करके सारे फॉर्मूलेज बताऊंगा। कोई भी टेंशन नहीं होगी। जितने भी टाइप के मुश्किल से कोई बड़ी ऐसी चीज़ है नहीं, 2-3 फॉर्मूलेज हैं, हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे, तो हमारे दिमाग में आसानी से बैठ जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले देखो, अब अभी अभी अपन लोगों ने देखा कि भैया मीन की साधारण सी नॉर्मल सी फॉर्मूला क्या होता है। मीन का क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, क्या मतलब हुआ सर इसका? जैसे कि मान लीजिए मैंने 3-4 नंबर दे दी, जैसे कि 3, 7, 5, 1, 2, 3, ये कुछ नंबर्स हो गए। ठीक, अब इनको अपने को प्लस करना है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी नंबर सबको प्लस कर दो। 3 + 7 + 5 + 1 + 2 + 3 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशन है, तो 6 से डिवाइड मार देंगे। प्लस करते हैं। 3 + 7 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो कितना आ जाएगा? 21/6। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका हो जाएगा मीन। ये तो इंडिविजुअल जो होते हैं कि इंडिविजुअल अकेला अकेला हो तो उसका कैसे निकालते हैं। ठीक, ये उसका हो गया। किसका हो गया? ये इंडिविजुअल का हो गया। अब बाकी आपकी 2 चीज़ें और आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें बताता हूँ। ठीक, ये तो बिल्कुल आसान था, इसमें तो कुछ समझने वाली चीज़ थी नहीं, ये अपन पहले से भी समझते हुए आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक होती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। क्या होती है डिस्क्रीट? बताता हूँ। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, देखिए उसमें आपको क्या दे देगा। मान लीजिए उसमें आपको कुछ, अभी जैसे मान लीजिए इसमें आपको दे दिया नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी दे देगा। ठीक, नंबर ऑफ वर्कर्स में मतलब उसने दे दिया 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक, कंटिन्यू वाले में नहीं देगा। जैसे कि अपन लोगों ने पढ़ चुके हैं, जैसे आपको भी मालूम होगा कि ऐसा भी होता है कि 2, 3, 3, 4 वो कंटिन्यूस होते हैं। ठीक, वो उसे मैं आगे बताऊंगा, अभी इतना समझिए। जैसे मान लीजिए नंबर फर्क 2, 3, 4 हो गए, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1, 6, 3, 2। ठीक, अब अपन इसका मीन कैसे निकालेंगे? इसका भी मीन का यही ऐसे क्या करना है इसके मीन को। देखिए अपने को यहाँ पे क्या कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे क्या कर लेंगे, जैसे इसे मैंने नाम दे दिया XI, इसको दे दिया FI। तीसरा कॉलम अपन खुद से बनाएंगे, नाम रखेंगे XI FI। XI FI का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 3 6 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12 और 5 2 ज़ा 10। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का, कि हम इसका फॉर्मूला होता है सबमिशन ऑफ XI FI अपॉन सबमिशन ऑफ FI। ठीक, अब
समीशन ऑफ एक्स आई मतलब समीशन मतलब सभी को ऐड करना होता है, ठीक। तो एक्स आई एफ आई मतलब इसको ऐड कर दीजिए, इसको अगर अपन ऐड करें तो कितना होगा 8 9 10 11 12, तो 1 इधर कैरी 2 इधर, फिर 1 2 3 4 कितना आ जाएगा 42। ये क्या है समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई आया। दूसरी चीज़ क्या पूछी इसने, उसके बाद एफ आई मतलब ये इसको ऐड कर लीजिए 6 3 9 10 11 1 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। बस आपका सीधा सॉल्व कर दो, यहाँ पे क्या लिख दो आप, यहाँ पे लिख दो 42/12, सीधे सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का आंसर, ठीक। दो फॉर्मूले पढ़ लिए हमने, एक मीन जो सिंपल वाला फॉर्मूला सबको पता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो ऐसा दिया रहेगा ना, इसमें कंटिन्यूस में नहीं दिया रहेगा, आगे बताता हूँ कंटिन्यूस होता क्या है। इसमें भी सिंपल दिया रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, फिर अपने को एक्स आई एफ आई मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालना है, इसको प्लस करके लिखना है, इसको प्लस करके लिख के अपने को सीधे आंसर निकाल देना है, ठीक। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं दूसरा बताता हूँ कि वो कंटिन्यूस में क्या होता है। चलिए कंटिन्यूस में इसे ही रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, नहीं इसको थोड़ा, इसको अपन क्या लिख देंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वर्क में ये ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए इसको पूरा मिटा देता हूँ मैं, अच्छे से करेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। देखिए ये क्या है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, क्यों, क्योंकि 0 से 10 इधर जा रहा है तो यही 10 वापस आ रहा है, 20 20 to 30, ठीक। जो यहाँ पे लिखा है वो चीज़ यहाँ पे लिखी है। अच्छा उससे भी पहली चीज़ देखिए, ये क्लास इसमें क्या होती है, दो चीज़ होती हैं। कौन कौन सी, क्या दो चीज़ होती है, एक होती है अपर लिमिट, एक होती है लोअर लिमिट, ठीक। क्या होती है, एक होती है अपर लिमिट, दूसरी होती है लोअर लिमिट, ठीक। इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगी, जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो अपर लिमिट आपकी 10 पहली वाली, लोअर लिमिट आपकी दूसरी 20 वाली, ठीक। अभी इसका यूज कैसे करेंगे। अच्छा एक और चीज होती है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक। इस क्लास मार्क को अपन इसमें निकालने में यूज करेंगे। आपको कोई नई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं, यही फॉर्मूला होता है इसका भी, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 3 5 2 3। फ्रीक्वेंसी पहले वाली की है 3 5 2 3, ठीक। अब देखिए ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन रही है, अपने को क्या निकालना है इसके बाद अपने को निकालना है क्लास मार्क इसका। बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये इसने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको ये कॉलम दिया रहेगा, ये कॉलम भी दिया रहेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क को मैंने लिख लिया एक्स आई, ठीक। क्या लिख लिया एक्स आई। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक। तो क्या इसमें क्या होगा 0 + 10 अपॉन 2, तो 0 + 10 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 0 + 10 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 10 अपॉन 2 = 5, ठीक। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5। फिर ऐसी 10 + 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 30, 30 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 50। अब देखो दो निकालने के बाद या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 निकालने के बाद आपको पता पड़ेगा कि भैया गैप कितने का हो रहा है, ठीक। तो आप बस उतना ही गैप प्लस करते जाओ। जैसे 5 के बाद 15 आ गया, मतलब कितने का गैप है 10, तो इसके बाद भी 100% आंसर वही आएगा। जिसके पास भी 10 प्लस इसके बाद 10 प्लस कर दो तो आपका पास कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा 25। फिर 10 कर दो कितना आ जाएगा 35। नहीं हो रहा तो एक बार चेक कर लो। 20 + 30 कितना होता है 50 होता है। 50 अपॉन 2 करेंगे, फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2 लिखा है इसलिए नहीं, फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। 50 अपॉन 2 करोगे तो आप कितना आ जाएगा 25 ऐसे, ठीक। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया एक्स आई। अब अपने को बस लास्ट कॉलम निकालना है, क्या निकालना है एक्स आई एफ आई। एफ आई ये फ्रीक्वेंसी, एक्स आई आप निकाल चुके जो कि क्लास मार्क, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 3 कितना आ जाएगा 15, 15 5 75, 25 2 50, 35 3 3 5 15, 3 3 9 1 1 10, ठीक। ये आपका एक्स आई एफ आई।
इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का होता है। क्या होता है? समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक, इसको अपन क्या बोलते हैं? जैसे आपके बुक के हिसाब से देखूं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक, अब इन सभी को प्लस कर दो और एफ आई वाले को प्लस कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको लिख लो। ठीक, प्लस करके करना है क्या? चलो कर ही लेते हैं। 5 5 10 1 15, तो एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। फिर 7 8 9 9 5 14, ये कितना आ गया? 245। यहाँ पे लिख दो 245 अपॉन एफ आई में कितना आएगा? 5 3 2 5 10 और एक क्या आ जाएगा? 13। ठीक, यहाँ से बस आप फॉर्मूला पुट करो, आपका मीन क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने मीन के कुल मिला के 3 फॉर्मूले देखे। पहला सिंपल वाला, उसके बाद एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का भी बिल्कुल यही सेम था और कंटिन्यूस का भी सेम यही था। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में हमें बस एक चीज़ निकालनी होती थी, ये एक्स आई एफ आई। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में हमें पहले एक्स आई निकालना है, क्लास मार्क निकालना है, कुछ नहीं है। क्लास में दोनों को प्लस करो अपॉन 2 कर दो, दोनों को प्लस करो अपॉन 2 कर दो, दोनों को प्लस करो अपॉन 2 कर दो, आपका एक्स आई निकल आ जाएगा। फिर एक्स आई एफ आई निकालना है, जो कि अपन डिस्क्रीट में भी करते हैं। इन दोनों को, इसको पूरे को प्लस करना है और एफ आई को प्लस करना है, पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका मीन है। ठीक, और देखिए मीन का एक और देखें तो मीन के हिसाब से आपका एक और फॉर्मूला दिया है, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक, ये मीन का आपका लास्ट फॉर्मूला, एक बार इसे देख लो, फिर अपन एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने इसे लिख लिया होगा। जब तक मिटा देता हूँ, आप एक बार एज्यूम्ड मीन मेथड देखिए, आपके बुक में लिखा होगा। मैं भी एक बार सारे फॉर्मूलेज एक साथ लिख दूंगा। ठीक है, अरे यार इसे मिटा दे फालतू, इसी में बना लेते ना, कोई बात नहीं। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड देख लेते हैं एक बार। इसका पहले कोई क्वेश्चन ले ले। देखो ये जो डायरेक्ट मेथड है ना, ये आपका यूज़ तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो, पर डायरेक्ट मेथड आपका तब अच्छे से यूज़ होगा जहाँ पे नंबर्स छोटे छोटे। जैसे मान लीजिए 3 into 4 था तो हमने 4 से 12 कर दिया, ऐसे करके आसानी से प्लस रहेंगे। पर मान लो कोई 3 डिजिट नंबर है, उसको 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? ठीक, इसलिए हम जो इसके बाद में फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, एज्यूम्ड मीन मेथड, उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। ठीक, एज्यूम्ड मीन मेथड में ये बड़े नंबर्स के लिए जनरली बना होता है, तो उससे आपके ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है यही ले लेते हैं, आपकी बुक में दिया है वही ले रहा हूँ मैं। देखिए क्लास इंटरवल दिया उसने, आप मीन का कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, चाहे डायरेक्ट मेथड लगाओ चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड लगाओ, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, क्लास इंटरवल दिया इसने, क्या दिया है? 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, ठीक, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ठीक, आगे देखिए इसको, देखिए क्या बोल रहा है। अरे यार फ्रीक्वेंसी भी तो है, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या दी है इसने, पढ़ के बता देता हूँ। 2 3 7 ट्रिपल 6, 2 3 7 ट्रिपल 6। ठीक, अब इसके आगे जो निकालना है अपने को निकालना है। देखो एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला बता दूं आपको। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है ए फॉर एज्यूम्ड, ठीक, प्लस सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई, अभी बताऊंगा ये क्या होता है, अपन सबमिशन ऑफ एफ आई। ठीक, अपन आगे करते हैं इसको निकालना कैसे। फिर बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए वो ऐसा बोल दिया कि एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालो, तो या फिर बड़े नंबर्स के लिए निकालने के लिए, तो ये मेथड काम आएगी। उसने फिर से यही 2 कॉलम दिए रहेंगे, एक फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, एक आपका क्लास इंटरवल दिया रहेगा। अपने को पहली चीज़ वापस क्या निकालना है, जब जब ऐसे क्लास इंटरवल आए तब तो आपको क्लास मार्क ही निकालना है। इतना तो समझ लो। क्लास मार्क मतलब कैसे, वो एक्स आई वाला, इन दोनों को प्लस करते हैं अपॉन 2 करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं अपॉन 2 करते हैं। ठीक, देखो अब इनको प्लस कर दो, 10 + 25 कितना आ जाएगा? 35। 35 अपॉन 2 करो तो कितना आ जाएगा? 2 1 = 2,
टू 7 14, 17.5 आ जाएगा। ये तो आपका पहला आ गया। इसके बाद 4 5 6 65, 65 को आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 7 14.5। अब देखो इसके बाद ये कितने कितने का अंतर पकड़ रहा है, ये 20 का अंतर पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। मतलब इसको अगर आप माइनस करोगे 37.5 माइनस 17.5 तो कितने का आ जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 3 में से 1 2 आ जाएगा, मतलब 20 का पकड़ रहा है। इसके आगे भी आप 20 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 4 5 तो आ जाएगा ये 57.5 फिट है ना, सही बोल रहे हो ना, सॉरी 1 का पकड़ा है ना, 17.5 इसको एक बार ऐड कर, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 5 का 5 हो जाएगा, 5 4 9, 2 4 8, हाँ 4 का आएगा, एक का पकड़ रहा है, 1 2 3, फिर क्या दिक्कत कर दी अपन लोग, 32.5 47.5। देखो इसमें डेसिमल में ना तो इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, तो अपन क्या करते हैं, अपन इसको अलग अलग ही करते हैं, ठीक। 40 ये कितना हो जाएगा, 45, 5 4 9, एक सेकंड रुकिएगा, 32.5 कहाँ गलती कर दी, 25 और 40, 4 5 6 65 आ जाएगा, तो 2 3 6, अच्छा हाँ यार ये तो पूरा का पूरा कट रहा था ना, 2 3 6 तो 2 4, ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, ये 5 4 9 हो जाएगा, 2 4 8, ये तो सही है। फिर 7 5 12, 2 6 12, फिर आ जाएगा 5, तो इसके लिए 2 2 4.5। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा, बस इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे कि मैंने ये वाला कैसे निकाला, 55 प्लस 70 करो अपॉन 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 7 5 12 और प्लस 5 125 अपॉन 2, ये आ जाएगा 2 6 12, 2 2 4.5, 62.5 आ गया ना, बस वही का उतार के लिख दिया और कुछ नहीं किया। इसके बाद इसे देखिए, 7 7 14, 1 15, 2 7 14, फिर एक 1 15 बचा, फिर से 2 7 14.5, ठीक। ये कितना हो गया, ये तो 185 हो गया, तो इसको सीधे 2 9 18, 2 2 4.5, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया क्लास मार्क, है ना, सही है, क्लास मार्क आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, अब देखो अपने को क्या करना है, जब आपका क्लास मार्क आ गया तो एज्यूम्ड मेथड, देखो अब अगर आप बोलोगे कि भैया मैं डायरेक्ट मेथड से करूँ, तो डायरेक्ट मेथड में अपन क्या करते थे, एक्स आई एफ आई निकालते थे। एक्स आई एफ आई निकालने का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब इतने बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तब तो आपका बहुत बहुत टाइम ले लेगा, ऊपर से कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक। तो अपन क्या करते हैं, एज्यूम्ड मेथड लगाते हैं। एज्यूम्ड ए कहाँ स्टैंड करता है कि आप क्लास मार्क में से किसी एक नंबर को एज्यूम कर लो, और वो एक नंबर क्या होगा, लगभग बीचों बीच का होगा। जैसे कि मान लो इसके पास कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का बीच का क्या होगा, या तो 47.5 को कर लो या 62.5 को कर लो, ठीक। इन दोनों में से किसी को कर लो, आंसर सेम आएगा। तो मैंने एज्यूम्ड किसको किया, मैंने लेट किया कि इसको मैंने ए मान रहा हूँ, ठीक, एज्यूम्ड मान रहा हूँ। ए मेरा है 47.5। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है डी आई, ठीक, यही है डी आई। डी आई क्या है कि आपको करना है ए माइनस एक्स आई, ठीक, ए माइनस एक्स आई, सॉरी कि एक्स आई माइनस है, हाँ एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई मतलब ये, ए मतलब ये। तो 17.5 में से 47.5 माइनस करो, 17.5 माइनस 47.5, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 550770, ठीक, और ये 4 में से बन गया 3, तो आपका कितना बचा 30। लगभग आपका क्या बचेगा, 30 बचेगा, पर वो किस में आएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि साइन किसके साथ बढ़ा है, इसके साथ, इसलिए मैंने पहले आप नॉर्मल माइनस कर लो, उसके बाद फिर बड़ा नंबर ये बच रहा है ना, इसलिए अपन लोग ने इधर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक। अब इसके बाद इससे माइनस करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -15। इससे माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 0, हमेशा ऐसे कुछ होगा, ठीक। इसके बाद ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 15, फिर इससे ये आ जाएगा प्लस में, क्योंकि बड़ा नंबर अब इधर चला गया, ठीक। अब इससे करोगे तो 30, इससे करोगे तो 45, ठीक, ये कुछ आ रहा है, हाँ, ठीक, ये हो गया आपका डी आई। अब तीसरा कॉलम अपने को क्या करना है, बस यहीं तक है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अब अपने को निकालना है फाइनली एफ आई डी आई, ठीक। क्या करना है, एफ आई डी आई मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये इजी है, क्योंकि 0 वाला नंबर है ना, तो इजी मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत दिक्कत जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, तो आ जाएगा -60, 15 3 45, कर दोगे -45, 7 0 0, 15 6 90, 3 6 18,
45 6 है, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 जा 30, 3 इधर 0 इधर, 6 4 जा 28, 29 30 31, कितना आ जाएगा 310। ठीक, तो ये आपका क्या बन गया FIDI का कॉलम। ठीक है, 24 ये जाएगा 27। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, बस आपको खाली पुट करना है। इसको सबसे पहले प्लस कर दो, प्लस देखो ध्यान से करो कैसे करेंगे। सबसे पहले माइनस माइनस वालों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 6 4 10, तो ये आ जाएगा आपका टोटल माइनस में 105, ध्यान से करो। फिर इसके बाद पहले इन तीनों को अलग से प्लस कर लो, ये कितना आ जाएगा, ठीक 7 7 7 14, पहले 9 8 17 17 17 14, तो कितना आ जाएगा उधर, अरे यार ऐसे ही कर लो, 9 8 17, ठीक 17 बच गया, 17 में से 17 इसको कर लो तो 24 आ जाएगा, 2 इधर 4 इधर, 2 3 2 2 4 1 5, तो आपका कितना आ जाएगा 540। सही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। अच्छा 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 रुको, अभी ये तो खाली इसका 540 है, ये पूरा नहीं आया। अब -105 प्लस 540, अब सॉल्व कर दो। अब 540 में से आपको 105, देखो सिर्फ और सिर्फ फिर से बता रहा हूँ टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। अपने को अब कैलकुलेशन करके सीधा आंसर निकालना है, अच्छी बात है, समझने वाली चीज़ नहीं है, प्लस माइनस करना है और सीधे आंसर निकालना है। ठीक, और अपने को सबसे ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आते भी हैं और बड़े बड़े मार्क्स के भी होते हैं, ज़्यादा मार्क्स के भी होते हैं। ठीक, तो इसको करोगे आगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 0 में से लो 10 में से 5 5, ये आ जाएगा 3, 5 में से 1 4, तो आ जाएगा 435। टोटल आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 435। फिर इसको प्लस कर दो, 7 3 10, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 18 और 10 28, 29 30, ये आ जाएगा 30। अब खाली पुट कर दो, क्या है फॉर्मूला, ए अपन लोगों ने क्या लिया था 47.5 प्लस 435 आपका वो आ गया अपॉन 30, ये आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो, आपका जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ, बहुत टाइम ले रहा है, अभी अपने को एक्सरसाइज भी करनी है। ठीक, या फिर एक्सरसाइज करें कि खाली इतना ही रहने दें, नहीं तो फिर ज़्यादा दिमाग में हो जाएगा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक, वरना दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी, फिर बहुत कुछ एकदम से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं एज्यूम्ड मेथड का, ताकि थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक, एज्यूम्ड मेथड देखो, मान रहा हूँ कैलकुलेशन में अपन लोगों ने टाइम ली, पर जब आप डायरेक्ट मेथड करते हो तो आपका और टाइम लेता है। ठीक, इसलिए अपन लोगों ने एज्यूम्ड मेथड से किया। इसको लिख लीजिए, फिर अपन एज्यूम्ड मेथड का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। अरे इसको क्यों मिटा रहा हूँ, बस इसी को मिटा रहे हैं। ठीक है, देखो डिस्क्रीट में अपने को खाली एक कॉलम निकालना था, कौन सा है FI XI का। फिर अपन लोग कंटिन्यूस में आए, कंटिन्यूस में अपने को दो कॉलम निकालना था, क्या का, एक तो XI का, फिर दूसरा FI XI का। फिर अपन किस में आए, अपन एज्यूम्ड मीन मेथड में आए। एज्यूम्ड मीन मेथड में तीन एक और कॉलम बढ़ गया, कौन सा, एक तो XI का, उसके बाद DI का, फिर FIDI का, और कुछ भी चीज़ नहीं बढ़ी है। ठीक, बाकी फॉर्मूला सबसे पहले का क्या था, सबसे पहले वाले का ये था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरे लाइन में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, इसमें भी यही था समीशन ऑफ XI FI अपॉन FI। कंटिन्यूस में भी यही फॉर्मूला बना, समीशन ऑफ XI FI अपॉन FI। बस एज्यूम्ड में थोड़ा बहुत चेंज हो गया, लिटिल बिट, बाकी लगभग वही है। एज्यूम्ड में A प्लस समीशन ऑफ FIDI अपॉन FI। ठीक, तो ठीक है, अपन एज्यूम्ड मेथड का एक और क्वेश्चन कर ले। देखो आंसर सेम ही आएगा मीन का, भले चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकालो चाहे एज्यूम्ड मेथड से निकालो। ठीक है, बाकी एक है आपका स्टेप डेविएशन, वो शायद आपके कोर्स से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो एक बार उसको देख लीजिएगा भाई, 3 मेथड। ठीक है, आप एग्जाम्पल 2 एक बार देख लो। एग्जाम्पल 2 अपन कर ही लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है, द टेबल बिलो गिवन in the percentage distribution of female teachers in the primary school of rural areas of various states and UTs of India. Find the mean percentage of female teachers by all three methods discussed in this section. Mean निकालना है, mean percentage. ठीक,
निकाल लें। कैसे? उसने क्या दिया, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स दिया है। क्या दिया है? फीमेल टीचर्स 15 से 25, फिर 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, बाप रे बड़ा लंबा है। फ्रीक्वेंसी दी उसने 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। ठीक है, अपने को क्या निकालना है? मीन निकालना है। देखो मीन निकालेंगे अपन, तो आप फिर से, अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से कर लेते हो, पर मैं अभी आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अभी मैं आपको एज्यूम्ड मेथड बताना चाह रहा हूँ, इसलिए अपन उसी से करेंगे। ठीक है, देखो ये आ गया, अपने को क्या निकालना है? एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकालेंगे? इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करके, इन दोनों को प्लस करो, 15 + 25, 5 × 5 = 10, 2 3 4 आ जाएगा 40, 40 अपॉन 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? अरे यार सिंपल कर लो, 15 + 25 अपॉन 2, ये आ जाएगा 40, फिर अपॉन 2 कर दोगे तो आ जाएगा 20। ये कितना आ जाएगा? 20। देखो इसमें अब आगे प्लस कर देंगे क्योंकि इसमें 0.5 नहीं है। अब इसको वापस करो, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 60, तो कितना आ जाएगा ये? 30, नहीं 60 नहीं होगा, 5 × 5 = 10, 3 × 2 = 5, एक आ जाएगा 60, 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 3 = 60, सही बोल रहा था, 30। इसको करो, 4 5 6 7 8, 2 4 = 80। देखो इसमें किस किस का कितने कितने का गैप है? 10 10 का, तो बस आगे 10 10 बढ़ा लो, पूरा करने की जरूरत नहीं है। 20 30 40 आ जाएगा 50, 60 70 80, ये अपने निकल गया एक्स आई। ठीक, अपने को क्या निकालना है? डी आई। अब आप इसमें एज्यूम किसको करोगे? या तो 40 वाले का कर लो या तो 50 वाले को कर लो। ठीक, किसी को भी कर लो, उन्होंने शायद पता नहीं कौन सा मेथड से लगाया, हाँ उन्होंने भी शायद इसी मेथड से लगाया, एज्यूम से ही लगाया उन्होंने। ठीक है, किसको मान रहे हो आप? 40 को मान लो, फिर 50 को मान लो। मैं किसको मान रहा हूँ? 50 को मान रहा हूँ। तो अब इस पे रखोगे तो क्या होगा? 20 - 50, क्योंकि अपना एज्यूम क्या है? ए 20 - 50 कितना आ जाएगा? -30, फिर 30 - 50 कितना आ जाएगा? -20, 40 - 50 कितना आ जाएगा? -10। ये माइनस ज़रूरी है वरना आपको पूरा आंसर गलत आ जाएगा। 50 - 50 0। अब 60 - 15 ये आ जाएगा 10, 70 - 50, अच्छा तो एकदम बीचों बीच ही था ना, इसलिए हाँ 50 सही लिया बोलो मैं तो 40 लेना था। ठीक है 50 सही लिया। अब 50 में से 70 माइनस करो, 20 आ जाएगा। 80 में से 70 माइनस 50 माइनस कर दो, 30 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया आपका डी आई। अपने को क्या निकालना है? एफ आई डी आई, मतलब 6 × -30, 6 3 18 180, 11 2 20 -220, 7 10 70 -70, 4 0 0, 4 10 40, 2 2 4। देखो टेबल मल्टीप्लाई करने में अपने को टाइम नहीं लग रहा है। ठीक है, 1 3 30, तो आ जाएगा 30। बस टाइम कहाँ लगेगा? इसको सॉल्व करने में। कर दो, पहले इन सभी को प्लस, फिर इन सभी को प्लस, और फिर एक साथ प्लस माइनस। प्लस करोगे इन सबको तो कितना आ जाएगा? 0 7 8 9 9 8 17, एक उधर 7 उधर, 2 3 4 कितना आ जाएगा? -470। इसको प्लस करो, 4 4 8 9 10 11, 110। सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? देखिए एक बार। ठीक है, तो एफ आई डी आई हो जाएगा। सही जा रहा है। एफ आई डी आई अपना कितना हो जाएगा? माइनस में आएगा, माइनस 0 का 0, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 1 गया 3, तो टोटल अपना कितना आ जाएगा? -360। और इसे प्लस करोगे तो इसे कितना आ जाएगा? 4 4 8 9 10 1 11, 11 11 22, ठीक, 26 27 28, तो आपका ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 28। बस पुट कर दो। फिर से एज्यूम क्या लिया हमने? 50 प्लस हमारा एफ आई डी आई कितना है? -360, लिख दो -360 अपॉन ये कितना आया? 28। इसको सॉल्व करना हो तो पहले एलसीएम ले लो। ठीक, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है, सीधे लिख देता हूँ, टेढ़े में ज़्यादा जा रहा है। ठीक, तो टोटल हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 28। ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 0 0, 5 8 40,
5 टू ज़ 10 14 और 0 का 0 एलसीएम मल्टीप्लाई करके देखना आपका भी यही आ जाएगा। उसके बाद ये -360। ठीक, सॉल्व करो, 0 में से 0 गया, ठीक, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0, 1040/28। ठीक, ये आपका क्या आ जाएगा मीन। इसको आगे सॉल्व करना तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आई होप। मीन का इतना ही था। हमारे टोटल 3 फॉर्मूले थे, 4 फॉर्मूले, ये एक ये दूसरा मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ fi(xi) अपॉन समीशन ऑफ fi। ये डिस्क्रीट में भी लगेगा, कंटिन्यूस में भी लगेगा, और ये आपका एज्यूम्ड मेथड। ठीक, इसके सिवा कोई दूसरी चीज़ नहीं है कि अपन लोग इस क्वेश्चन को भी और छोटे से कर लें। आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, प्लस माइनस करना ही पड़ेगा, तभी आंसर आएगा, वरना छोड़ के आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टीचर तो उसको तो अच्छा है, उसको तो जितना कम चेक करेगा उसके लिए बढ़िया है, उसकी पेन की इंक बचेगी और आपको मार्क्स भी कम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इंट्रोडक्शन में इतना ही था। अभी के लिए मीन ही रखो, फिर जैसे जैसे अपन एक्सरसाइज करते जाएंगे, मीडियन मोड भी ऐसी इसी प्रकार के 2-3 उसके भी फॉर्मूले, उसका भी डिस्क्रीट है। बस एज्यूम मेथड में आपको टेंशन सिर्फ मीन की थी, एज्यूम, बाकी और किसी का नहीं। बाकी डिस्क्रीट का है और कंटिन्यूस का है बस, और नॉर्मल है सिर्फ। बाकी मीडियन मोड में 3-3 फॉर्मूले, वो आपको आसानी से दिक्कत नहीं हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक, तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। कल अगली वीडियो में अपन लोग इसकी एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। तो आई होप आपको आज की चीज़ समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो प्लीज़ बताइएगा, मैं उसको और अच्छे सुधारूंगा। कोई गलती होगी तो उसे भी कमेंट करिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।